हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो 12.61 लगभग 0.01 यानी 0.08% के आसपास में अनचेंज बोल दीजिए, उसी लेवल्स के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। जब तक इन लेवल्स के आसपास में कंफर्टेबल पोजीशंस देखने को मिल रही है। निफ्टी लगभग 15,850 के आसपास की क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है और बैंक निफ्टी कल से थोड़ा सा पॉइंट नीचे, लगभग कल के ही पॉइंट के आसपास में या कल के ही क्लोजिंग के आसपास में क्लोज होता हुआ आज के दिन नजर आया हुआ है। डेफिनेटली थोड़ी बहुत प्रीमियम निफ्टी फ्यूचर में बची हुई है और बैंक निफ्टी फ्यूचर अभी भी प्रीमियम में काम कर रहा है। दिन के दौरान थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखी, लेकिन निफ्टी आज बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आया और हायर लेवल्स पे क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा। डेरिवेटिव डेटा क्या दिखा रहे हैं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं? लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी बढ़ के आई है, लगभग 0.64% और 70.77% के आसपास में है। आज के डेटा में लॉन्ग पोजीशन थोड़ी बड़ी है, लेकिन शॉर्ट पोजीशन भी उसके अगेंस्ट में थोड़ी सी बढ़ी हुई है। सो आप ऐसा बोल सकते हैं कि लगभग 10% से बढ़ाया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर 100 लॉट एडिशन किया गया है तो 10 लॉट का एडिशन शॉर्ट में किया गया है, अगर 100 लॉट आपको लॉन्ग साइड में देखने को मिल रहा है तो। सो डेटा कल के इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, डेटा ठीक है पर कल के इतना स्ट्रांग नहीं है, जहां पे हमें लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली थी। और पुट का अगर आप पुट राइटिंग बोले, कॉल राइटिंग बोले, तो कॉल राइटिंग के अंदर में शॉर्ट अनवाइंडिंग हुआ था, जितने भी शॉर्ट्स थे वो निकले थे, और पुट के अंदर में लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा था पुट राइटिंग के अंदर में। आज वैसे डेटा नहीं देखने को मिल रहा है, डेटा कल के मुकाबले वीक है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव साइड में देखने को थोड़े बहुत मिल रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 278 करोड़ की खरीदारी आज दिन में देखने को मिली और स्टॉक फ्यूचर में 45 करोड़ की। दोनों अगर ऐसा नॉर्मली बोला जाए तो लगभग आप बोल सकते हो कि कल के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 10% आज के दिन में कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। कल जो बढ़िया खरीदारी थी 2573 की, 800 करोड़ के आसपास की जो खरीदारी थी, आज वो नदारद होते हुए नजर आई और लगभग 325 करोड़ के आसपास की खरीदारी करता हुआ डेरिवेटिव डेटा के अंदर में एफआईआई नजर आया है आज के दिन में। लेकिन कैश के अंदर बिकवाली एक दिन थमने के बाद में फिर से देखने को मिल रही है। 1304 करोड़ की बिकवाली, डेफिनेटली 4 डिजिट में अगर आप नंबर बोलेंगे तो 4 डिजिट तो डेफिनेटली वीक है। सो यहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा बिकवाली होते हुए नजर आया। इतना बिकवाली एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड इसलिए नहीं था कि डेटा थोड़े स्लो हो रहे थे, हाथ रुके थे, फिर अब पॉजिटिव हुए, सडनली फिर से 1304 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है स्टॉक फ्यूचर के अंदर, बेसिकली कैश सेगमेंट के अंदर में, जिसकी वजह से स्टॉक फ्यूचर जो आपका 45 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है वो भी गायब हो रहा है और
इन टोटल स्टॉक के अंदर में लगभग 1260 करोड़ के आसपास की आपको बिकवाली नजर आ रही है। 1260 करोड़ सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के अंदर में है। अगर एफआईआई का डेटा देखें तो उसमें से लगभग आपको 278 करोड़ और निकालने पड़ेंगे, यानी आप बोल सकते हैं मोटे तौर पे लगभग 1000 करोड़ की बिकवाली आज इंट्राडे हुई है। डीआईआई ने 1336 करोड़ की खरीदारी की, कल से बेहतर नंबर डीआईआई के नजर आ रहे हैं। पुट कॉल रेशियो बढ़ गया है, 1.10 से 1.23 के आसपास में आ गया है। अगर कोई नॉर्मल दिन होता 1.23 मैं बोलता ठीक ठाक है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड देखने को मिला है वो ये है कि 1.25 1.23 इस लेवल पे आने के बाद में आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि हम रेंज में हैं, हम नीचे की तरफ आपको 15,640 और ऊपर की तरफ 15,915 इसके रेंज में हम काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं उस रेंज के जो लेवल है हायर साइड में, वहां पे भी हम पहुंचते दिख रहे हैं। चार्ट के ऊपर में डेटा एफआईआई के 70% के आसपास में दिख रहे हैं, वो भी कॉशियस दिख रहे हैं। कैश के अंदर में बिकवाली कंटिन्यू है और निफ्टी 1.23 के आसपास में काम कर रहा है। फर्ज कीजिए कल के दिन में अगर हम 15,900 क्रॉस कर जाते हैं और वहां पे पहुंचते तो एक बार तो वहां से बिकवाली आनी संभव है। 50-60-70 पॉइंट की बिकवाली एक बार देखने को जरूर मिल सकती है वहां से। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बार अगर ऊपर की तरफ 15,900 दिखेगा तो आपको 15,840 उसके बाद देखने को मिले, भले उसके बाद आप 16,000 की तरफ बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। इस डेटा के दम पे ऐसा लग रहा है। सो एफआईआई एक दिन की पॉजिटिव नंबर के बाद में आपको फिर से नेगेटिव इंडिकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। डीआईआई न्यूट्रल के बाद में पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया विक्स डेफिनेटली पॉजिटिव है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। और पुट कॉल रेशियो आपका थोड़ा सा कॉशियस साइड में बढ़ते हुए दिख रहा है। ओवरसोल्ड ओवरबॉट कंडीशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह का माहौल है उस माहौल के अंदर में थोड़ा सा ये 1.23 अब ये इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग शायद फिर से चालू हो सकती है। ऐसा नहीं कि 1.50 1.60 नहीं जा सकता, लेकिन जो माहौल है उसके हिसाब से यहां पे बात कर रहे हैं। पोजीशन क्या बनाई थी हमने? पोजीशन जो इतने दिन से कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे उस पोजीशन को खत्म किया आज दिन में। 15,850 का कॉल हमने 8 जुलाई को लिया था, उसमें स्टॉप लॉस लगाया था 70 के आसपास में, जिसका हिट हुआ उन्होंने वहां पे लॉस बुक किया। लेकिन उसके बाद में कुछ लोगों ने कैरी भी किया था। सो जिन्होंने कैरी किया हुआ था उनके लिए एक बार हमने 92 पे बाय किया था, लेट मी राइट इट। सो 92 पे बाय किया था, देन 37 पे हमने इसको एवरेज किया था, लगभग 65 के आसपास में आया। एंड देन इसका लॉस कवर करने के लिए 15,700 का कॉल हमने बाय किया था लगभग 62 के आसपास में, वो आज 128 पे स्क्वायर ऑफ। तो दोनों पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया, लगभग कोई भी लॉन्ग पोजीशन रही नहीं है। इसके अंदर में 39.13% के आसपास में प्रॉफिट बुक हुआ। जिसने 15,700 का कॉल डेफिनेटली नहीं लिया होगा उनका लॉस भी बुक हुआ रहेगा, लेकिन सिंस 15,700 का कॉल सजेस्टेड था इसके लिए उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ओवरऑल जो टारगेट लेके चल रहे हैं कि इस मंथ में इसे 7,50,000 के आसपास में पहुंचाना है, उसके ऊपर अभी भी काम जारी है। 24,000 कुछ शॉर्ट अभी दिख रहे हैं। सो अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, या तो व्हाट्सएप के कम्युनिटी टैब पे, या तो आपको माफ करिए यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे, या तो व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप www.smarttradersclub.com पे विजिट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, स्पेशली निफ्टी जो अपने हायर लेवल के आसपास में है। बैंक निफ्टी तो थोड़ा आज वीकनेस दिखा रहा था। ये आने वाले दिनों के अंदर यानी कल की एक्सपायरी जो होने वाली है इसमें किस तरह से बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी नॉर्मली बड़े मूव्स के लिए जाना जाता है। और उसी के साथ में दो स्टॉक, एक स्टॉक जो कल के इंट्राडे के लिए काम किया जा सकता है, दूसरा स्टॉक जिसके अंदर में आप स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे चार्ट के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं ना। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो नीचे की तरफ लगभग 35,430 के आसपास का लो और ऊपर की तरफ लगभग 35,800 का हाई, ये दोनों बनाते हुए नजर आया आज इंट्राडे। कल हमने डिस्कस किया था 35,400 के आसपास में बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट उस लेवल पे पहुंचा नहीं इनफैक्ट। एंड ऊपर की तरफ 35,800 यस रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आया। क्लोजिंग की बात करें तो लगभग मैं फ्लैट बोलूंगा, क्योंकि जहां पे ओपनिंग हुई थी, जहां पे हाई माफ करें जहां पे लो बनाया और हाई बनाया उसके बीच में जाके क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। सो क्या करना चाहिए?
पहले तो 35,400 से लेके 35,800 एक तरह से नो ट्रेडिंग जोन बन गया है। यहां पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे लेवल्स के बीच में हो जहां से आपको अगर लो तोड़ता है 35,400 तोड़ता है तो नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और अगर 35,800 तोड़ता है तो ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लगभग 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपको पोजीशंस बनते हुए नजर आएंगे ऑप्शन चेन पे इसके लिए। बट कॉन्ट्रा कॉल तो लेना चाहिए। जिस तरह से निफ्टी में हमने बात की उसी तरीके से यहां पे भी कॉन्ट्रा कॉल लेना बनता है, यानी कल के दिन में शॉर्ट क्रिएट करनी चाहिए। अगर 35,800 के आसपास में मिला तो स्टॉप लॉस छोटा लगाएंगे, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। 35,870 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट क्या बनेगा? अगर कहीं ट्रेड सही डायरेक्शन में गया तो 200 पॉइंट पे आप टारगेट रखिए। 35,600, 35,400 ये टूटना नहीं चाहिए, और अगर ये टूटा तो 35,200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो लॉन्ग कहां करें? लॉन्ग के बारे में भी बात कर लेते हैं। लॉन्ग अगर नीचे मिले 35,400 के आसपास में तो एक बार इनिशिएट करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 35,325। टारगेट क्या बनेगा यहां पे? अगर सही डायरेक्शन में गया तो 200 पॉइंट यहां पे भी बनता है। 35,600, 35,800, और अगर 35,800 टूटा तो 36,000 की बात आप कर सकते हो चार्ट के ऊपर में। सो दोनों तरह से एक बार कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए। इस रेंज में फंसते हुए नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। जिस तरह से निफ्टी रेंज में 300-400 पॉइंट पे, इस तरह से यहां पे भी फंसते हुए नजर आ रहा है। लेवल 35,400 के नीचे का एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऊपर की तरफ 35,800 का नहीं है, लेकिन अगर मूव किया तो 300 से 400 पॉइंट का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, जो नीचे की तरफ आपको 35,100, 35,000 तक ले जा सकता है, और ऊपर की तरफ 36,100, 36,200 तक लेके जाते हुए नजर आ सकता है। कैंडल चलें डेली चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। 35,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस है और अभी तक प्रूव भी हुआ है कि वो अपना काम कर रहा है। 3 बार कंटिन्यूसली डेज में इसे ब्रेक करने की कोशिश हुई, फेल हुए। अच्छी वहां से फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज के दिन में फिर से एक अटेम्प्ट हुआ है, वो ब्रेक हुआ है, और उसके पहले एक बार अटेम्प्ट हो चुका था। मतलब लगभग 5 बार इस लेवल को तोड़ने की कोशिश हो चुकी है, नाकाम कोशिश हो चुकी है। सो एक कल शायद से अटेम्प्ट होगा, और अगर ब्रेक हुआ तो ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हम 35,800 पे गए नहीं है इस रिकवरी के अंदर में, और अगर जाएंगे तो फिर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। एंड बीइंग एक्सपायरी डे पैनिक भी देखने को मिल सकता है। जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं कॉल को, वो अनवाइंड करने आएंगे, जिसके चलते 200-300 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सेम वे में 35,400 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम कर रहा है। उसके नीचे की क्लोजिंग हमने 2 दिन से नहीं दी हुई है। अगर कल के दिन में, एक्सपायरी के दिन में उसके नीचे जाते हैं तो भी आपको नीचे 35,200, 35,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हायर हाई हायर लो कैंडल बन रहा है पिछले 4 दिन से, वो पॉजिटिव इंडिकेशन है, लेकिन जो बॉडी बनी है वो इनसाइड आज कैप बनते हुए नजर आई है बैंक निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर में 35,700 के आसपास की क्लोजिंग है। नॉर्मली जो 500 का मल्टीपल्स होता है वहां पे वॉल्यूम देखने को मिलता है, लेकिन जिस तरह का सेटअप है 500 का मल्टीपल छोड़ दीजिए, हर 100 के मल्टीपल्स पे आपको अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है। सो 35,700 पे लगभग 51,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, एंड 35,700 के पुट पे 30,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 30,296 एग्जैक्टली, लगभग आधा है बोल सकते हैं। यानी प्रेशर ज्यादा है, कॉल राइटर्स ज्यादा है, पुट राइटर्स कम है, यानी नीचे की लेवल्स की एक्सपेक्टेशन बनती है। उसी तरह से राइटिंग भी हुई है, लगभग 11,000 से 11,500 लॉट के एडिशन कंटिन्यूसली 35,900, 800 एंड 700 पे देखने को मिल रही है, लेकिन पुट साइड में वो गायब है। पुट साइड में ऐसा कुछ पोजीशन देखने को नहीं मिल रहा है। जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 36,000 पे देखने को मिल रहा है कॉल साइड में, और पुट साइड में देखने को मिल रहा है 35,500 पे। सो पहला रेंज तो यही बनते हुए दिख रहा है, यानी छोटी रेंज जो होगी वो 35,500 से 36,000 के बीच की। सिंस 35,800 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके लिए से आप थोड़ा सा 100 पॉइंट शिफ्ट कर लीजिए। 35,400 से 35,800, 900 की बात हो सकती है। ये छोटी रेंज हो सकती है। बड़ी रेंज क्या बन के निकल के आएगी? अगर बड़ी रेंज के बारे में बात करें सो कहीं ना कहीं आपको 35,200, 300 से लेके
35,936 तक का 36,000 तक का रेंज बात कर लीजिए, और अगर वो तोड़ता है या उससे बड़ी रेंज की बात करें तो 35,000 से 36,200 लास्ट रेंज में मैं इतना बिलीव नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सेकंड रेंज है वो एक बार शायद टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है कल बैंक निफ्टी के अंदर में। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर में राइटिंग हुई है, कुछ को छोड़ के खाली। सो आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, एक इंट्राडे स्टॉक्स एंड दूसरा जो आप स्विंग ट्रेड के लिए अपने पास में रख सकते हो चार्ट के ऊपर। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात कर रहा हूं, जो 270 के आसपास की क्लोजिंग दिया है। टेक्निकली अगर देखें तो थोड़ा सा वीक लग रहा है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक देखने को मिला है, जिसके चलते हुए ऐसा लग रहा है कि कल के दिन में 260 का टारगेट एक बार अचीव होते हुए नजर आ सकता है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में। इंट्राडे की बात कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पे लगाएंगे? 270 के आसपास में काम कर रहे हैं, अगर 276 के ऊपर काम करते हुए नजर आए तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिखेगा। सो आप ये यहां पे अगर हम बात करें तो 6:10 लगभग आप बात करिए, सो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट के लिए 6 रुपए का रिस्क लेने की बात हो रही है। प्योरली इंट्राडे ट्रेड्स है जिसके ऊपर में काम कल के लिए किया जा सकता है। दूसरा ट्रेड जिसके ऊपर में थोड़ा लॉन्ग हम रख सकते हैं अपने पास में, जिसके पास रखा जा सकता है, एवररेडी के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। एवररेडी एक अच्छा मूव करते हुए नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर नजर रखिए। ये आपको ऊपर की तरफ 330 340 का टारगेट फिर से एक दो दिन में बनाते हुए नजर आ सकता है, तो इसके ऊपर में नजर रखना चाहिए। ये दो स्टॉक जिसके बारे में बात करना था, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस इंट्राडे यानी सिर्फ कल के लिए, एवररेडी स्विंग ट्रेड के लिए, इनके ऊपर में काम करना चाहिए हमें। ये सिलेक्ट करने के पीछे रीजन क्या था? टेक्निकली भी ठीक लग रहा है, एट द सेम टाइम हायर लो पैटर्न बना रहा है, और वॉल्यूम भी सडनली इसके अंदर में स्पाइक होता हुआ आज के दिन में नजर आया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फ्यू स्टॉक्स जिसके ऊपर में हम काम कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।